प्रभु, आज आप सब अचानक? आज हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी दिव्य ऋषि पत्नी के आश्रम में आने का प्रयोजन बना। कैसा प्रयोजन प्रभु? देवताओं के मुख से आपकी दिव्यता की प्रशंसा सुनकर हम स्वयं को रोक नहीं पाए। हम कौतूहलवश वही परखने आ गए। ये तो परम सौभाग्य है मेरा। अब किंतु एक विनती है, स्वामी कभी भी लौटते होंगे, इसलिए मुझे उनके लिए जल लेकर आना है। इसलिए आप सबको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। माता अरुंधति ने त्रिदेवों को प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया। हाँ पुत्र, उनके लिए तो अपने स्वामी के प्रति उनके स्नेह, उनकी निष्ठा और सेवा से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं था। त्रिदेवों को भी इसका आभास था, तो उन्होंने भी देवी अरुंधति की सहायता करने का निर्णय लिया। लाइए देवी, आप हमें इस पात्र को भरकर लाने की अनुमति दीजिए। ये कैसे संभव है? ये पात्र और क्यों नहीं भर रहा है? हमें पुनः प्रयास करना चाहिए। क्षमा करें देवी, हम तीनों की संयुक्त शक्ति मिलकर भी इस पात्र को पूरा नहीं भर पाएगी। आपसे निवेदन है, कृपा करके आप अपनी शक्ति से इस पात्र को पूरा भरें। प्रभु, जब आप तीनों त्रिदेवों की शक्ति से ये पात्र नहीं भरा, तो मैं ये भला कैसे कर सकूंगी? माता, आप जैसी धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायणा स्त्री के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार प्रयास कीजिए। मेरे पास तो एक ही शक्ति है, मेरे पति धर्म की। हे गुरु माता, आप धन्य हैं। ये तो उसका प्रमाण है कि आपकी शक्ति सत्य में दिव्य है। क्या आप हमें शिष्य रूप में स्वीकार करेंगी? आप तो स्वयं त्रिदेव हैं, सर्वोच्च ईश्वर। मैं भला आपको क्या ज्ञान दे सकती हूँ प्रभु? देवी, ज्ञान और अभिमान परस्पर विरोधी हैं। जहां ज्ञान है वहां अभिमान नहीं होता, और जहां अभिमान होता है वहां पर ज्ञान नष्ट हो जाता है। कभी कभी गुरु भी अपने शिष्यों से सीखते हैं, माता पिता अपनी संतान से, और भगवान अपने भक्तों से। और आप तो गुरु माता हैं, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की अर्धांगिनी। इसीलिए हमें अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार कीजिए। माता, नारायण ने सत्य कहा। अब आपको हमें अपना शिष्य बनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। जैसी आप त्रिदेवों की इच्छा। इस प्रकार त्रिदेवों ने ये प्रमाणित किया कि किसी भी साध्वी का सत्कर्म किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली होता है। तो क्या यही कारण है कि माता अरुंधति को सप्तऋषियों के साथ स्थान मिला है? उसका ये कारण नहीं। तब वो स्थान कब और कैसे मिला माँ? ऐसा तब हुआ
जब आश्रम का पूर्ण दायित्व देवी अरुंधति को सौंपकर ऋषि वशिष्ठ 12 वर्ष के तप के लिए सप्तऋषियों के साथ हिमालय चले गए, किंतु दुर्भाग्यवश उनके प्रस्थान के कुछ ही समय बाद पृथ्वी पर एक महाअकाल का संकट छा गया। माते, माते, मुझे जल दीजिए माते, मुझे जल दीजिए माते, माते मुझे जल दीजिए, मुझे प्यास लगी है। माते, माते मुझे जल दीजिए। पुत्र माता आप चिंता ना करें, हम इसका ध्यान रखेंगे। स्वामी आश्रम का दायित्व मुझे सौंप कर गए हैं। मेरी निगरानी में मेरे आश्रमवासी इतने कष्ट में नहीं रह सकते। यदि मुझ में, मेरी धर्मपरायणता में, मेरे सत्कर्मों में, मेरे अस्तित्व में वो शक्तियां हैं जो आपने दी थी, हे त्रिदेव, तो ये अकाल अवश्य मिटेगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक प्रकृति पुनः नहीं खिलखिलाएगी, तब तक मैं यही कठोर तप करूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक ओर तो देवी अरुंधति का जाप चलता रहा, दूसरी ओर उस अकाल का प्रकोप बढ़ता रहा। यहाँ तक कि जल के अभाव में आश्रम में सभी मूर्छित हो चुके थे। देवी का कंठ भी प्यास के कारण सूख चुका था, किंतु वो अनेक वर्षों तक दृढ़ता से जाप करती रही। ओम नमः शिवाय। भिक्षान दे, भिक्षान दे। कोई है इस आश्रम में? इस भूखे की सहायता करो। देवी, इस वृद्ध ऋषि को सहायता चाहिए, कृपा करो। देवी, देवी मुझे अन्न जल दो। एक लाचार वृद्ध ऋषि आपके द्वार पर है। यदि कोई है तो मेरी पुकार सुनो, मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं कहीं और आश्रय ढूंढने पर विवश हो जाऊंगा। भिक्षान देवी, भिक्षान देवी। कोई नहीं इस आश्रम में जो इस वृद्ध ऋषि की पुकार सुने तो उचित है, मैं चाहता हूं। रुक जाइए ऋषिवर। प्रणाम ब्राह्मण देवता। आइए, आपका स्वागत है। आइए ऋषिवर, आइए ब्राह्मण देवता। देवी, ये कैसी तपस्या है जो इतना विलंब हो गया? क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं तप में लीन थी। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं कि मेरे आश्रम में सभी आश्रमवासी अकाल में त्रस्त होकर मूर्छित हो चुके हैं। तो एक साधारण ब्राह्मण के लिए अपना तप क्यों भंग किया देवी? ऐसे तप का क्या लाभ जब कोई आपके द्वार से भूखा लौट जाए। आपको मैं यदि ऐसे ही जाने देती तो मेरा तप तो ऐसे ही भंग हो जाता। स्वामी की अनुपस्थिति में सभी धर्मों के निर्वाह का दायित्व मुझ पर है। वो तप में लीन है।